देखिए, जब आप हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जाएंगे तो वहां पर आपको एक लिस्ट मिल रही है जिस पर लिखा है अंडर ग्रेजुएट हॉस्टल लिस्ट 2021। इसने बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया है। आप इस लिस्ट को डाउनलोड कर लीजिए। पहले मैं आपको दिखा देता हूं। ये 4 जगह की लिस्ट है। आप इसमें कैंपस के नाम रीड कीजिए। और हाँ, टेलीग्राम का चैनल मैंने बना दिया है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है। कैस्फोटेक के नाम से ही है, आप सर्च करेंगे आपको इजिली मिल जाएगा। चलिए, ये जो लिस्ट है इसमें पहले नंबर पर जो वो आपका है स्वामी विवेकानंद बॉयज हॉस्टल का, चौरास कैंपस का। और इसके अंदर आपके 16 स्टूडेंट हैं जिनको हॉस्टल दे दिया गया है फर्स्ट सेमेस्टर के लिए अंडर ग्रेजुएट कोर्स में। पहले नंबर से लेके 11 नंबर तक इसमें बीटेक फर्स्ट सेमेस्टर लिखा है। उसके बाद इसमें बैचलर ऑफ कॉमर्स को, बैचलर ऑफ फार्मेसी वाले स्टूडेंट को ये हॉस्टल दिए गए हैं। अभी कंफ्यूजन यहाँ पर चल रहा है, तो आगे लेके चलते हैं। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे बिरला कैंपस लिखा है, हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर, श्रीदेव बीजीजीआर बॉयज हॉस्टल है ये। इसके अंदर आपको 12 नंबर ऑफ स्टूडेंट को हॉस्टल अलॉट किए गए हैं। इनके जो सब्जेक्ट है यहाँ पर बीपीएड, बैचलर ऑफ आर्ट, बैचलर ऑफ साइंस, बायो ग्रुप है। उसके बाद जो हमारे पास तीसरे नंबर पर हॉस्टल है वो श्रीदेव सुमन बॉयज हॉस्टल है, एचएनबी का, गढ़वाल यूनिवर्सिटी का। इसके अंदर आपके 8 नंबर ऑफ स्टूडेंट है। बीएससी यौगिक साइंस है, इंटीग्रेटेड 5 ईयर प्रोग्राम एमएससी है इसके अंदर, बीए ऑनर्स है इसमें, बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट है इसमें, बैचलर ऑफ फार्मेसी है और बीटेक है। इनको ये हॉस्टल दिए गए हैं। जो चौथे नंबर पे आप देखेंगे बिरला कैंपस का जो हमारा हॉस्टल है श्रीनगर का, इसके अंदर जो है 11 स्टूडेंट हैं। यहाँ पर बैचलर ऑफ साइंस मैथ ग्रुप को हॉस्टल दिए गए हैं, बीएड स्टूडेंट को दिया गया है, बीटेक को दिया गया है, सीएससी को। तो ये इस तरीके से यहाँ पे 4 ओएम दिए गए हैं, 4 हॉस्टल की लिस्ट दी गई है जिनको हॉस्टल अलॉट कर दिए गए हैं। अब अगर इनको हॉस्टल अलॉट कर दिए गए हैं तो आप लोगों का क्या होगा? आप लोगों ने तो अभी तक फॉर्म भी फिल नहीं किया है, क्योंकि अगर आपने फॉर्म फिल नहीं किया तो फिर आपको हॉस्टल कैसे मिलेगा? और इन्होंने फॉर्म कहां से फिल कर दिया, इनको हॉस्टल कैसे मिल गया? हम तो कंफ्यूजन में रह गए। लेकिन आप सेशन देखिए, ऊपर लिखा है 2021। इसी से थोड़ा सा मुझको क्लियर हुआ, इसलिए मैंने ये क्वेरी करी, क्लियर करने की कोशिश करी कि ये चक्कर क्या है। क्योंकि आप लोगों के लिए जो आएगा वो 21-22 आना चाहिए, 20-21 नहीं आएगा। तो ये लास्ट ईयर की होनी चाहिए थी मेरे हिसाब से। ये जो लिस्ट है इसके बारे में डिस्कशन किया गया, जानकारी निकालने की कोशिश करी गई, मैंने कॉल की है। वो कॉल सुन लीजिए पहले आप, मैं आपको वो कॉलिंग सुना देता हूँ। चलिए वो कॉल सुनते हैं हम। उस कॉलिंग के बीच में मैं आपको थोड़ा सा अपडेट भी करूंगा, लेकिन पहले मैं आपको कॉलिंग सुना देता हूँ। हेलो हेलो। हाँ, नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर एक छोटी सी जानकारी लेनी थी सर। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे ना सर ये हॉस्टल वाली लिस्ट आई है सर, अंडर ग्रेजुएट की। हाँ। तो सर अभी तो फॉर्म वगैरह भी नहीं निकले, तो सर ये वाली लिस्ट कैसी होगी सर? अभी तो फॉर्म वगैरह निकले नहीं है हॉस्टल के फॉर्म फिल करने के। ना फॉर्म जिसमें आपने हाँ है ना है उसमें लिखा हुआ ना आपने। हाँ जी। आपको हॉस्टल चाहिए तो आपने हाँ लिखा, तो आपको लिस्ट निकल गई होगी अगर आप उसमें। तो उसी के अकॉर्डिंग लिस्ट निकाल दी गई है सर, फॉर्म नहीं फिल कराया गया अभी। तो आपने सुना, इन्होंने कहा जिन्होंने फॉर्म फिल किया उसमें इन्होंने यस और नो किया, उसके हिसाब से आपको हॉस्टल अलॉट कर दिया गया। लेकिन इसके बाद इन्हें पीछे से किसी ने कुछ कहा, उसके बाद इन्होंने अपना मैसेज चेंज किया। आप देखिए इन्होंने फिर दोबारा से क्या कहा। तो फॉर्म फिल होंगे सर अभी, और हॉस्टल के लिए फॉर्म फिल होंगे या नहीं होंगे? अच्छा, ये फर्स्ट ये पिछले साल की है। पिछले साल की है सर ये। वो बने सॉरी, कौन बना? हेलो, पिछले साल की है। तो आपने सुना, इन्होंने तुरंत ही अपना जो स्टेटमेंट दिया था उसको चेंज कर दिया। पीछे से इनको किसी ने गाइड किया, इन्होंने तुरंत से मुझको बोल दिया, रिप्लाई कर दिया कि ये पिछले साल की है। लेकिन उसके बाद भी मेरी इनसे बात जिस तरीके से मैं कर रहा था, ये इनका ध्यान कहीं और था, तो कंफर्म नहीं हो पा रहा था कि ये सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं। इसलिए मैंने ये कॉलिंग आगे रखी है कंटिन्यू। आप इसको आगे भी सुनिए कि क्या क्या इन्होंने कहा। चलिए सर, मेरी आप बात करा सकते हैं किसी से? हाँ, क्या लेना आपने? मेरे को ये इन्फॉर्मेशन जाननी थी, जो ये हॉस्टल की लिस्ट आई है ये इस साल के स्टूडेंट ये नहीं है, ये पिछली है। ये पिछले साल की है, क्योंकि वहाँ पे बीटेक फर्स्ट सेमेस्टर लिखा। जो फर्स्ट, हाँ बताइए सर। जिनका एडमिशन हो चुका है ना बीटेक में, हाँ जी, पिछले साल, हाँ जी, उनका है। अभी नए वालों के लिए फॉर्म जो मेरी लिस्ट एक निकली हुई, 2 निकली, तीसरी है। और अभी जो नए वाले स्टूडेंट हैं जो इस साल अप्लाई कर रहे हैं, उनका अभी नहीं खुला, उनको अभी ऑप्शन में, उनके लिए ऑनलाइन एडमिशन, ऑनलाइन हॉस्टल का फॉर्म निकलेगा अभी। हाँ हाँ, नहीं कंफर्म बताइए सर। आप हाँ जी, आपको कंफर्म करना है तो आप हॉस्टल वार्डन से बात कीजिए। चलिए ठीक है जी, थैंक यू जी, ओके जी। तो आपने सुना, जब मैंने इनसे कहा कि कंफर्म कीजिए तो इन्होंने कंफर्म करने के लिए मुझको बोला कि हॉस्टल वार्डन से आप बात कीजिए, वहां पे कॉल कीजिए, वहां पे फोन कीजिए। तो चलिए हमने प्रोसेस आगे बढ़ाया, हम वहां तक भी पहुंचे, हमने उनको कॉल की। देखिए कॉल करने के बाद उन्होंने क्या कहा, उनकी भी पूरी की पूरी बात सुन लीजिए। बहुत अच्छे से बात करी है सर ने।
आप भी सुनिएगा। थोड़ी सी वॉइस उनकी डाउन थी, लेकिन आप उसको सुनिएगा, उन्होंने बहुत अच्छे से क्लियर किया। हेलो। हाँ नमस्कार सर। हाँ जी सर सॉरी फॉर दैट, आपको डिस्टर्ब किया सर। एक छोटी सी जानकारी लेनी थी सर आपसे। बोलो। सर एक यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे ना सर हॉस्टल की लिस्ट आई है सर। जी जी। सर वो इस साल के स्टूडेंट की है जिन्होंने अभी फॉर्म फिल किया है, या सर वो लास्ट ईयर की है सर? इस साल कहाँ फॉर्म जमा हुए हैं? अभी अभी एडमिशन का हुआ। हाँ तो वो सर उसमें ना वो चक्कर ये हो रहा है सर, वहाँ पे बीटेक फर्स्ट सेमेस्टर लिखा आ गया, वो कंफ्यूजन हो गया बहुत बुरी तरीके से सर। अरे यार वो भैया वो पुरानी लिस्ट है। हाँ जो पिछले साल एडमिशन हुए सर उनको हॉस्टल अलॉट हुए हैं सर, वो उनकी लिस्ट है ना सर? जी जी बिल्कुल बेटा। अरे कोई नहीं, वो एक्चुअल में ये लिस्ट बनी रखी थी ना पहले ही। जी सर जी सर। वो निकल इसलिए नहीं पा रही थी क्योंकि पैंडेमिक हो गया था और विश्वविद्यालय बंद था, जी सर। तो इसीलिए वो निकल नहीं रही थी। सरकार जब हुआ ना 11 तारीख से खुल रहा है जी सर। तो मिला। अभी तो एडमिशन ही नहीं हुआ बेटा उनके हाँ। अलग से भर्ती ना। अब सर आपके पॉइंट से हो सकता है कि सेकंड लिस्ट भी आए। जी सर जी सर। अब आपके पॉइंट से क्लियर हो गया सर कि जो हॉस्टल खुल रहे हैं, कैंपस जो स्टार्ट किए जा रहे हैं अब, उसकी वजह से ये लिस्ट निकाली गई है कि भाई आप लोग आ जाइए अपने एडमिशन ले लीजिए। नहीं तो ऑब्वियसली बात है ना। अभी पहले एक्चुअली लिस्ट निकालते उस समय तक पैंडेमिक चल रहा था। जी सर। अभी हम लिस्ट निकाल देते तो बच्चे अननेसेसरली दूर दूर से आ जाते एडमिशन लेने। यस सर यस सर यस सर। तो इसीलिए लिस्ट नहीं निकाल रहे थे, बस कि पहले एक बार पूरे फाइनल वो डिसीजन हो जाए चीजों पर ना, वरना बेचारे बच्चे आएंगे फिर। हाँ जी। फिर वापस जाने के लिए फिर दिक्कत होगी उन्हें। जी सर जी सर। फीस जमा करने आते और वेरिफिकेशन के लिए आते ना वो। जी सर जी सर। बस सर कंफ्यूजन इसलिए हो गया सर, उसमें एक भी लाइन इस तरीके की मैं समझ गया। हाँ। एक्चुअली मैंने उसको टीचर की बोला था। हाँ जी। ऑपरेटर था ना, उसने फर्स्ट सेमेस्टर लिख दिया। मैंने भी ध्यान नहीं पाया सर उसमें अगर एक लाइन डल जाती ना सर, बस एक लाइन सर, तो ये कंफ्यूजन खत्म हो जाता सर सारा का सारा। इसलिए कंफ्यूजन हो गया सर वो, क्योंकि ना क्लियर ही नहीं हो पा रहा। क्योंकि जो आपने फॉर्म फिल कराया सर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से, वहां पे ऑप्शन दिया था कि यस या नो करें, हॉस्टल चाहिए तो अब कंफ्यूजन ये हो गया स्टूडेंट्स के दिमाग में कि हमने यस किया था तो कहीं उसी के बेसिस पे तो अलॉट नहीं हो गए, या हमने नो किया, हमने गलती, तो ये कंफ्यूजन हो गया। अब ये क्लियर मैं करवाता हूँ उसको थोड़ा। एक नोटिफिकेशन प्लीज अगर डल जाए साइट पे कि भाई कि ये लास्ट ईयर जिन्होंने किए थे वो उनकी है, इस साल का किसी का उनकी लिस्ट है। ओके मैं करवाता हूँ। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू वेरी मच सर। नमस्कार। नमस्कार सर। तो देखिए आपने सुना, सर ने एक्सेप्ट किया है कि हाँ छोटा सा गड़बड़ हुआ है मामला। तो इसमें हुआ क्या है कि जो पिछले साल जिन लोगों ने फॉर्म फिल किए थे लेकिन उनको हॉस्टल अलॉट तो हुए थे, लेकिन उसकी लिस्ट जारी नहीं की गई थी। क्यों नहीं की गई थी? कोविड के कारण। जब कैंपस ही बंद था तो किसी को हॉस्टल देने का कोई मतलब ही नहीं था। इसलिए अब उनको हॉस्टल तो अलॉट हो रखे हैं लास्ट ईयर के, तो उनको हॉस्टल मिलना भी चाहिए क्योंकि वो पिछले साल के हैं। उनको हॉस्टल मिलेगा। जब उन्होंने फॉर्म फिल किया, उन्होंने सारा का सारा प्रोसेस कंप्लीट कर रखा है, तो उनको हॉस्टल मिलना है। तो इसलिए उनको हॉस्टल अलॉट किया गया है जिन्होंने पिछले साल एडमिशन ले लिया था लेकिन कोविड के कारण वो हॉस्टल में रहने नहीं आ सके थे। अब उनकी लिस्ट जारी कर दी गई है कि भाई आप लोगों के एडमिशन हो रखे हैं, अपना आप डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस पूरा कीजिए, फिजिकल वेरिफिकेशन कराइए, जो भी आपके डॉक्यूमेंट हैं, यदि आपके डॉक्यूमेंट ठीक हैं तो आपको हॉस्टल दे दिया जाएगा। इसलिए किया गया है क्योंकि मैंने एक वीडियो डाली है पहले भी कि भाई कि जितने भी कैंपस हैं ये तीनों के तीनों कैंपस ओपन कर दिए गए हैं, खोल दिए गए हैं। छात्रावास ओपन किए जा रहे हैं। जब छात्रावास यानी हॉस्टल ओपन किया जाएगा तो वहां पर इन स्टूडेंट को अब रहने के लिए जगह भी दी जाएगी। तो जगह दी जाएगी तो जिनकी लिस्ट लास्ट ईयर निकली थी उनको बुलाया जाएगा। तो जो लास्ट ईयर जिनकी लिस्ट है ये वो वाले स्टूडेंट हैं। इस साल के अभी किसी के भी हॉस्टल के ना तो फॉर्म निकले हैं, ना फॉर्म फिल कराए गए हैं, ना फॉर्म भरे गए हैं। आपने कॉलिंग के थ्रू देख लिया होगा, सर ने बहुत अच्छे से क्लियर किया। सारी बात सर ने बता दी कि भाई कि ये हो गया है हमसे कि हमने ये डाल दी जल्दी जल्दी में, लेकिन इसके लिए मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी है कि सर एक नोटिफिकेशन प्लीज डाल दीजिए यूनिवर्सिटी की साइट पे कि ये लास्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए है। तो हो सकता है देखिए वो नोटिफिकेशन के लिए उन्होंने कहा तो जरूर है कि भाई कि हम करते हैं, हम कराते हैं, हम डाल देंगे। अगर वो आ गया तो जो और बच्चे हैं उनको ये कंफ्यूजन नहीं होगा। लेकिन ये वीडियो आप जितनी ज्यादा शेयर कर देंगे, जितनी ज्यादा आगे तक पहुंचा देंगे, तो शायद उससे पहले ही सबके कंफ्यूजन क्लियर हो जाएंगे कि भाई ये लास्ट ईयर के स्टूडेंट की हॉस्टल की लिस्ट है। इस साल के लिए अभी हॉस्टल के फॉर्म फिल होने हैं, फॉर्म फिल होंगे, उसके बाद ही आपकी जो है लिस्ट निकलेगी, लिस्ट बनेगी, मेरिट आएगी। तो अभी आप टेंशन ना लें, रिलैक्स रहें, निश्चिंत रहें, आपका एडमिशन हो जाएगा। हॉस्टल आपको मिलना चाहिए, मिलेगा, कोशिश करते रहेंगे हम भी। चलिए, थैंक यू। चलिए जाते जाते नमस्कार, सत श्री अकाल, सबा खैर, सब्सक्राइब नोटिस तो कर ही सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।